शहीदों के सम्मान में अग्रसर संस्था शहीद उधम सिंह समिति के आह्वान पर आज इंद्री में शहीद आजम उधम सिंह का बलिदान दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में सभी वर्ग, धर्म और सियासी दलों के नेताओं ने शहीदों के चरणों में पुष्प अर्पित कर एक अनूठी मिसाल पेश की। शहीद उधम सिंह समिति ने आज फिर सभी सियासी दलों, सभी बिरादरियों, संगठनों व धर्मों के लोगों को एक मंच पर लाकर इतिहास रचा। इस समारोह की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष MS निर्मल ने की। समारोह में बड़ी संख्या में लोग शहीद को नमन करने पहुंचे। इस अवसर पर शहीद उधम सिंह की जीवनी पर गीत प्रस्तुत से उपस्थित जनों में जोश भर गया। समारोह हवन यज्ञ से और पूजन के साथ शुरू और शहीदों की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम समापन हुआ। पंडित राजेश शर्मा ने विधि विधान से हवन यज्ञ कराकर शहीदों के दिखाए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। इस मौके पर पर्यावरण सुरक्षा के लिए पौधारोपण का अभियान भी चलाया गया। शहीदों को नमन करने आए लोगों ने शहर में जोरदार नारों के साथ शहीदों को नमन किया गया। शहीद उधम सिंह समिति ने आज इंद्री में शहीद आजम शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस पर इंद्री में कार्यक्रम का आयोजन किया और इस कार्यक्रम में सभी धर्म के, सभी जात के, सभी वर्ग के लोगों ने भाग लिया और भाग लेकर के एक प्रेरणा दी लोगों को कि ये जो कार्यक्रम है ये किसी एक का कार्यक्रम नहीं है। शहीद उधम सिंह भी किसी एक मकसद के लिए अपने जीवन को कुर्बान नहीं कर गए थे। उन्होंने देश की एकता, देश की अखंडता और देश को आज़ाद कराने के लिए काम किया है, बलिदानी दी है और अपने प्राण न्यौछावर किए। ऐसे बहुत सारे महान शहीद हुए हैं देश के लिए जिन्होंने अपने प्राण दिए हैं और आज़ादी की जोत जलाई है। उन सब असंख्य शहीदों को नमन करते हुए शहीद उधम सिंह समिति ने आज यहाँ एक प्रेरणा लोगों के अंदर दी है कि जैसे शहीद उधम सिंह एक सभी समाज के लोगों के लिए अपने आप को, अपना जो पूरा जीवन है ये साबित किया कि उनका पूरा जीवन सभी समाज और सभी वर्ग और सभी धर्म के लिए हुआ था। इसीलिए उन्होंने अपना नाम रखा था राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, यानी सभी वर्ग के लोग और सभी धर्म के लोगों को एकजुटता में पिरो करके अनेकता में एकता का संदेश देने वाले शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस समारोह पर सभी वर्ग के लोगों ने आज इकट्ठा होकर के जो मिसाल पेश की है वो पूरे देश में एक नई जोत जलाएगी और नई प्रेरणा पैदा करेगी। इस प्रेरणा के वशीभूत होकर के लोगों को शहीदों को नमन करने और राष्ट्रीय एकता का संदेश देने तथा आपसी भाईचारे की प्रेरणा पैदा करने का एक नया काम किया है। और ये जो इंद्री हल्के से एक नई जोत और नई ज्वाला पैदा हुई है, एकता, अखंडता और शहीदों को नमन करने की, इसकी आंच और इसकी जो प्रकाश है वो पूरे देश में धीरे धीरे फैल रहा है। और हम सब लोगों को आज के इस अवसर पर प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें देश के एकता के लिए काम करना है, हमें देश की अखंडता के लिए काम करना है, हमें उन दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देना है जो भारत की तरफ आंख उठाते हैं और भारत को ये समझते हैं कि ये कमज़ोर लोग हैं। लेकिन यहाँ कमज़ोर लोग नहीं रहते। यहाँ देश की एकता, देश की अखंडता और आपसी भाईचारे को समायोजित करने के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर, अपने प्राणों की आहुति देने में जरा भी देर नहीं लगाते। इसीलिए आज के इस अवसर पर नौजवानों को भी अपने दुर्व्यसन छोड़ करके अपनी देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की जोत जलानी होगी अपने मन में और बुराइयों को छोड़ करके अच्छाई का रास्ता अपनाना होगा। अपने देश को समृद्ध करना है, अपने समाज को आगे बढ़ाना है और हम लोगों को एकजुटता से देश की तरक्की करनी है। जय हिंद, नमस्कार। शहीद उधम सिंह अमर रहे, शहीद उधम सिंह अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। शहीद उधम सिंह अमर रहे, शहीद उधम सिंह अमर रहे, शहीद उधम सिंह अमर रहे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा, यही बाकी निशान होगा। आज जो 31 जुलाई का जो पावन और जो शहादत दिवस है शहीद उधम सिंह जी का, आज उनको याद करने के लिए और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आज पूरे क्षेत्र के सभी समुदाय से वर्ग के भाई इकट्ठे हुए हैं और आज उनको श्रद्धांजलि दी गई है। क्योंकि जिस भारत देश की उन्होंने आज़ादी के लिए आंदोलन किया और आज़ाद भारत कराया, तो आज हम उनके ऋणी हैं और जब तक ये धरती और आसमान रहेगा तो उन शहीदों का नाम रहेगा। मैं पूरे
अपने भारतीय किसान संगठन की ओर से और सभी साथियों की तरफ से, किसान वर्ग समुदाय की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और ऐसे शहादत दिवस में जो आज एक किसान की आर्थिक आज़ादी का जो एक शांतिप्रिय किसान आंदोलन चल रहा है, आज उसमें भी एक बहुत बड़ी इस बलिदान दिवस की हमें प्रेरणा रहेगी। हम तो प्रेरणा मात्र ही हैं उनके शहादत के सामने। आज जो हमने बोलने का, आंदोलन करने का जो सबका अधिकार दिया इन्हीं की शहीदों की वजह से है। नहीं आज हमने अगर गुलामी का वक्त होता कौन यहाँ खड़े होने देता, हमने कौन बोलने देता। तो ये तो इतना बड़ा ऋण है, इतना बड़ा ऋण है, हम किसी भी शब्दों में किसी भी उसमें उसकी कीमत नहीं चुका सकते। मैं पुनः यही बात कहूँगा कि आज भी एक आर्थिक आज़ादी का किसान का आंदोलन है और ये दिवस मेरे लिए और मेरे आंदोलन के लिए और मेरे किसान परिवार के लिए आज एक मेरे जीवन का भी एक शहादत का, उनके बलिदान का दिवस बहुत ही मान्य है। आज इंद्री शहर में टेल सिंह के घर में पैदा हुए थे। इंद्री हल्का के और दूसरे क्षेत्रों से आए हुए लोगों ने सामूहिक तौर पर शहीद आजम शहीद उधम सिंह जी का बलिदान दिवस मनाया। ये बलिदान दिवस उनको पूर्ण रूप से आज समर्पित है। सभी ने अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित की और आप देख रहे हैं कि आज के इस कार्यक्रम में चाहे वो किसी भी पार्टी से है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से है, चाहे किसी भी अपने वर्ग से या समाज से है या किसी भी संस्था से जुड़ा हुआ है, आज सभी लोग यहाँ सामूहिक तौर पर पिछले वर्षों की भांति शहीदी दिवस यहाँ मना रहे हैं और सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और आज के दिन हम ये संकल्प भी लेते हैं कि जो आज़ादी इन कुर्बानियों से हमें मिली है, हम भी संकल्प लें कि हम भी देश की एकता और अखंडता के लिए हर समय तैयार रहें, हर बलिदान देने के लिए तैयार रहें। ये भी एक, अगर हम इस सोच के साथ इस दिवस को मनाते हैं तो ये भी एक श्रद्धा सुमन शहीदों के प्रति हैं, उनको याद करने के हैं। आज जो शहीदी दिवस शहीद होने का आज मना रहा, सबसे बड़ी खुशी की बात है। इसमें सभी सामाजिक वर्ग, सभी संगठन, चाहे किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, राजा है, रंग का, सभी मना रहे। सबसे बड़ी बात यही है। और आज जो हम खुली हवा में सांस ले रहे, इनकी बदौलत ले रहे, तो ऐसे शहीदों को हमारे को बार बार नमन, पूरे किसानों की, मजदूरों की तरफ से नमन। और ऐसे शहीदों को हमने हर साल की भांति पूरे जोर शोर से मनाना चाहिए और मनाते रहे। शहीद उधम सिंह जी के बलिदान दिवस के रूप में यहाँ पर इंद्री में इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर शहीद उधम सिंह समिति द्वारा हर वर्ष यहाँ पर प्रोग्राम किया जाता है और पूरे हलके से, पूरे गांव से यहाँ पर 36 बिरादरी के लोग इसमें शामिल होते हैं। बिना राजनीतिक रूप से ये मनाया जाता है और अब की बार एक अच्छी पहल की है जो कि पौधारोपण किया जाएगा इसमें। और सभी साथियों से निवेदन है कि वो वहाँ पर पौधारोपण के अपने पौधे लगाएं और इसको और अच्छी तरह से मनाएं। बहुत बढ़िया जी, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर के? मैं शहीद उधम सिंह जयंती पे सभी शहीदों को, विशेषकर शहीद उधम सिंह जी को और अनगिनत शहीदों को सबसे पहले तो मैं नमन करूँ। शहीद उधम सिंह ऐसे क्रांतिकारी थे, जो क्रांतिकारी हैं वो देश के लिए पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। थोड़ी सी उम्र में उन्हें जालियांवाला बाग में एक नरसंहार देखा, भली मार काट देखी, जो कि कहते नहीं, बोलते हुए भी शर्म आती कि ऐसा काम भी देश में कभी हो सकता था। लेकिन ये अंग्रेज़ों के टाइम पे वो काम हुआ, उस नरसंहार को उन्होंने देखा। उस नरसंहार का उन्होंने अपने दिल में ठान लिया कि देश की आज़ादी के लिए उसका बदला लिया जाएगा। तो ये देखिए 21 साल तक, 1919 से लेकर 1940 तक उन्होंने उस जज्बे को अपने अंदर छुपाए रखा, उस टारगेट को बनाए रखा। और 1940 में जाके जैसे यहाँ पे नरसंहार हुआ, वैसे इंग्लैंड में जाके भले उनके घर में जाके उन्होंने उसे गोलियों से मार के अपने देश का सम्मान बढ़ाया, उसका बदला लिया। और शहीद उधम सिंह जी जो हैं वो राम मोहम्मद सिंह आज़ाद के नाम से भी जाने जाते हैं। इससे एक संदेश मिलता है कि जो क्रांतिकारी है या आज़ादी है वो किसी एक धर्म की, किसी समाज के लिए नहीं है। हमें, जैसे उन्होंने हमें संदेश दिया राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, तो इस संदेश को हमें समझना पड़ेगा। और बच्चे जो अपने युवा हैं उनको प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें जाति से ऊपर उठना है, समाज से ऊपर उठना है, धर्म से ऊपर उठना है। इन सब से ऊपर उठ के हमें देश की अखंडता, देश की एकता
वो देश के बारे में सोचना चाहिए, देशभक्ति के बारे में सोचना चाहिए, समाज के बारे में सोचना चाहिए और इस जातिवाद को ख़त्म करना चाहिए। मैं दोबारा से इस जयंती के ऊपर उधम सिंह जी को और अनगिनत शहीदों को नमन करता हूँ। चलिए, भाई निर्मल सिंह का और आपके चैनल का धन्यवाद और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना बड़ा कार्य कर रहे हो जो कि बहुत ही कम लोगों को ध्यान रहता है। और इस शहीद उधम सिंह जी की शहादत से हम सबको एक प्रेरणा मिलती है कि उनमें कितना संयम था, कितना उनको धैर्य करा और इतना बड़ा काम करने के लिए कितना उनको सोचना पड़ा होगा और कितनी एक चतुराई करनी पड़ी होगी कि दूसरे देश में जा कर के किसी से बदला लेना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये अपने आप में एक मिसाल है।